अच्छा जी, हम सब के इर्द गिर्द या हमारे जो रिहायशी इलाके हैं जी। वहाँ पे किसी न किसी एक मकान के बारे में ऐसी अफवाह ज़रूर मशहूर होती है कि इस मकान में जिन्नात रहते हैं, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या ये आसेब ज़दा है, यहाँ पे हवाई मखलूक रहती है। हाँ हाँ जी, ये डीएचए में लाहौर में एक बड़ी खूबसूरत कोठी है। हाँ अच्छा। उसके मुतालिक ये मशहूर है कि ये बिकती नहीं जी, खाली पड़ी हुई है, इसमें साया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वो ऐसे मकान अक्सर खाली पड़े रहते हैं, कई कई साल खाली पड़े रहते हैं, हत्ता कि लोग उसके पास से गुजरते भी नहीं है कि भाई कौन गुजरे यहाँ से, कोई हवाई मखलूक, कोई जिन्नात ही ना पड़ जाए। अंदरों खिड़की चो कोई चड़ेल ही ना आवाज मार दे। काका आ दुकान तो ये आधा किलो दही ते बनी। अच्छा फरीद साहब, मेरे साथ कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। अच्छा, या तो जिन मुझसे मोहब्बत करते हैं या फिर डरते हैं मुझसे। मेरा ख्याल है वो मिक्स हो जाते हैं, तुम्हें महसूस ही नहीं होता। अच्छा यार सुनो एक बात, क्या उसको पढ़ गए हो गौरी को? थाईलैंड में एक कंपनी खुली है जो अपनी सर्विसेज देती है। किस चीज की जी? यही कोई आसेब ज़दा घर हो, भूत प्रेत वाला घर हो, तो उसको क्लियर कराने की वो सर्विसेज दे रही हैं। अच्छा। और इसके एवज जब वो क्लियर करा देते हैं जी। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं कि जनाब ये लीजिए सर्टिफिकेट, ओ। ये घर अब भूत फ्री है, इत्मीनान से रहिए, और नहीं रहना तो इसे बेच दीजिए। हाय, मैं उसका मालिक हूँ। ओ। उस कंपनी का? ये उस कंपनी का मैं मालिक हूँ। तो तेरी थी अपनी असेबज़दा शक्ल है। ये आप गलत बात मत करें, मैं सर्टिफिकेट जारी करता हूँ, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। बड़ी मान से जरा गौर से देखो। क्या मान से क्या गौर से देंगे? मैं आपको बता दूं, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ और ये जो सज्जी तरफ जो मैं बैठा हुआ ये मेरा कारीगर है। अरे मेरे भाई आराम से आराम से, हम इंसान हैं, जिन्नात नहीं है जो इतना चीख चीख के हमसे बात कर रहे हो। अरे हम भी तो इंसान हैं, मैं कौन सा आपको डरा रहा हूँ? बस इसी, मुझे तो दोनों ही डरावने लग रहे हैं। ओए। मुझे तो तुम तीनों ही डरावने लग रहे हो। आप ना घबराएं ख्वाजा साहब, हमारे होते हुए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। वो असल में जिन्नात का कारीगर है ना, वो जिन्नात के हिसाब से तुम्हें ख्वाजा साहब कह रहा है। भाई यार ठहरो ठहरो यार, मुझे जरा पूछ तो लेने दो, ये सर्विसेज हैं क्या, ये करते क्या हैं, और उसे भूत फ्री जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो है क्या? बताओ यार, क्या कर रहे हो? सर ये कंपनी हम दोनों ने मिलके बनाई है, ये हमारी दोनों की सोच थी। अच्छा। हमने फिर एक इश्तिहार दिया कि जिस घर में जिन भूत चुड़ैल या कोई और चीज हो आसेब ज़दा, तो हम उस घर में 4-5 दिन रहेंगे और आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट देंगे कि ये घर जिन भूतों से पाक है। ओ। लो जी फरीद सियाना साहब, ये दोनों फ्राडी हैं। हैं? ये जिन्नों भूतों के साथ मिले हुए हैं। उनको कह देते हैं कि यार 6 दिन सानू कुछ ना कहना, सानू जिन्ने पैसे मिले सर्टिफिकेट देन दे, अद्धे तुहाडे ते अद्धे साडे। ओ यार मैं यही सोच रहा था कि 6 दिन बाद अगर जिन भूत फिर आ गए तो इनके सर्टिफिकेट को कौन कहाँ दिखाता फिरेगा? हाँ। देखिए भाई साहब, ये जो जिन भूत का खौफ है ना, बहुत जालिम चीज है। जब हम चंद दिन उस घर में लोगों के सामने रहते हैं तो उनका खौफ उतर जाता है। हाँ। यार तो खौफ के साथ साथ तो अमली तौर के ऊपर भी जिन भूत जो प्रेत हैं वो तंग भी करते हैं बहुत सारे लोगों को। तंग उन्होंने की करना है जी, असी कहना उन्होंने पैर में दे देता है। बात वैसे फरीद सियाना साहब ये ठीक कर रहा है, जिन भूत का खौफ बहुत होता है। हाँ जी। वो खौफ उतर जाता होगा जब वो देखते होंगे कि ये दोनों इतने दिन इधर रहे हैं हाँ। और सही सलामत वापस आ गए हैं, हाँ तो जाहिर है फिर अंदर कोई नहीं होगा। हाँ। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो कारीगर है इसका ऐनक वाला, जिन इसको पकड़ना चाहता हो तो उसका इसके वालों को हाथ ही ना पड़ता हो। सोने में क्या कारीगरी है, ये कर क्या रहे हैं? ये कौन सा वहां पे कोई अमल कर रहे हैं? ये कौन सा वहां पे कोई क्लिनजिंग का प्रोसेस कर रहे हैं कि जिन भूत वहां से भाग गए? सो ही तो रहे हैं, कारनामा क्या है इसमें? हाँ। भाई यही तो असल काम है। मैं आपको एक जिन भूत वाले घर में लेके जाता हूँ, आप एक दिन वहां मुझे रह के दिखाए, मैं आपको मान जाऊंगा। ओ। अगले दिन ही आपको बुखार चढ़ जाएगा। हाँ। ये वाकई खौफ से बुखार चढ़ जाता है। ओए। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे एक रिश्तेदार थे, उनका बच्चा 17-18 साल का, जी हाँ। जी। वो एक दरख्त के नीचे से डर गया।
अच्छा उसको 3-4 दिन बुखार ही नहीं उतरा। आए हालांकि बाद में उनको पता चला कि जो दरख्त होता है ना, इसके नीचे रात को कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई होती है। हाँ उसके नीचे कुछ देर खड़े हो तो साह घोटा जाता है और बच्चा जो है या बंदा उसके नीचे खड़ा जी। वो बलहोश हो जाता है हाँ या उसको चक्कर आ जाते हैं, तो वो समझता है जिन ने तो काम आ रहे हैं, और या जिन जो है वो उसका गला घोंट रहा है। गला घूंट रहा है। देखिए हमने कई लोगों को एक्टिंग करके भी दिखाई है, भाई इस घर में जिन भूत थे हमने निकाल दिए, अक्सर अटक 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 ना करे ना करे, यहाँ भी कोई है, यहाँ कोई है, कुछ है यहाँ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਭਾਈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਡਰਾਓ ਨਾ। ना करे, चलो कर चलो। भाई ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਗੰਜਾ। भाई देखा आप डरे थे ना, आप डरे थे ना, अपने ईमान समझना है, आप डरे थे ना। नहीं डरे क्या, जितनी ऐड में कर रहे हैं ना आप, मैं सिर्फ हाउ करूंगा ना तो आप डर जाएंगे। जनाब जिस घर में मैं 4-5 दिन गुजार लूं वो घर बिल्कुल साफ हो जाता है। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਚੋਰ ਵੀ ਜੇ ये तो घर का सफाया कर जाता है। हाँ नहीं भाईजान, असेब से साफ हो जाता है। हो जाता होगा, तुम तो जिन के ऊपर बैठ के उसका साह बंद कर सकते हो। तो भाई जिनके ऊपर कौन बैठ सकता है, वो कोई नजर आता है? आता है नजर, देखो साफ नजर आ रहा है। वैसे ये क्या अजीब सा कारोबार आप लोगों ने शुरू किया है? सर ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है। कई ऐसे घर थे जो खौफ की वजह से बिकते ही नहीं थे, हाँ। उनका कोई रेट ही नहीं लगाता था। मैंने वो टके टोकरी खरीदे, यानी कि कम पैसों में खरीदे, अच्छा। और उसके बाद मैंने उसको करोड़ों रुपए का बेचा है। ओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। देखो ना जरा, बात तो यही है ना कि जो इस तरह का घर हो ना जी, हाँ उसकी जी। कीमत ही बड़ी गिर जाती है। कोई खरीदता ही नहीं है उसको। खरीदता ही कोई नहीं। अब जैसे ये घर है, इसको कोई नहीं खरीदेगा, इसके अंदर कोई चीज है, मैं यहाँ के आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं आ जाए। आप ना आगे हो, अपना जिन आगे कर। भाईजान मुझे तो पहले महसूस हो रहा है यहाँ कुछ है। और भाई जितने मर्जी ड्रामे करो, इसकी कीमत हम नहीं कम करेंगे। बॉस आप अकेले आगे ना जाया करें, पिछले हफ्ते आपको चुड़ैलों ने चपेड़े मारी थी। तनख्वाह किसकी लेते हो, खुद आगे जाओ ना, तुम आगे हो ना। लो जी, मेरे से स्टाम्प पे लिखा लो, ये ड्रामा है सारा। हाँ सही कह रहे हो ये कहाँ के हैं यार, थाईलैंड में। यार? मेरा वीजा लगवाओ थाईलैंड, चले मिलके। वीजा भी लगवाओ के, और मुझे चैनल की तरफ से टिकट भी लेके दो। मैं तो जरा जाके ना दे जिन्ना नाल मिला। मैं तो समझा कि यार तुम वहां पे ये कारोबार शुरू करने जा रहे हो। तो नहीं जी, मैंने क्या कारोबार करने, मैं इनके कारोबार का कच्चा चट्ठा खोल के आता। हाँ भाई तुम किसी भूल में हो, खाली मकान में आपकी गर्दन पे किसी ने चपेट मार दी ना तो आप बेहोश हो जाओगे। और भाई जिन वाले मकान में मैं भी जा सकता हूँ, जिनके पास कौन सा पिस्तौल होता है? उसके पास डरावनी शक्ल ही होती है ना, हमारे पास भी है।